भक्तों, सभी भक्तगणों को मेरे सादर नमस्कार। आज मैं आपको वैशाख मास में आने वाली अमावस्या के महत्व, पूजा विधि, मंत्र, शुभ मुहूर्त तथा शुभ योग और उस पर लगने वाले सूर्यग्रहण के बारे में बताने जा रही हूँ। वैशाख मास में आने वाली अमावस्या तिथि 20 अप्रैल दिन गुरुवार को पड़ रही है और इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। साथ ही इस अमावस्या को सतुवाई अमावस्या के नाम से जाना जाता है। वैशाख अमावस्या पर धर्म, कर्म, पितरों का तर्पण, स्नान व दान आदि का विशेष महत्व बताया गया है। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। यह अमावस्या काल सर्प दोष, ग्रह दोष निवारण, पितरों की शांति आदि के लिए लाभकारी मानी गई है। आइए जानते हैं कि वैशाख अमावस्या का क्या महत्व है, क्या पूजा विधि तथा क्या शुभ मुहूर्त है। वैशाख अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान, दान, तप, जप, पिंडदान, पितरों को तर्पण आदि धार्मिक कार्यों के लिए बहुत शुभ माना गया है। इस दिन राहगीरों को पानी पिलाएं और पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करें। साथ ही इस शुभ दिन पर सत्तू खाने और दान करने का भी महत्व है। वैशाख अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत अवश्य करना चाहिए। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का श्राद्ध और तर्पण करने वालों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता और पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। वैशाख अमावस्या पर आप काल सर्प दोष को दूर करने के लिए भी बेहद उत्तम दिन माना गया है, लेकिन ध्यान रहे इस शुभ दिन पर तामसिक चीजों का सेवन करने से दूर रहें। वैशाख अमावस्या पर इस वर्ष साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में किया गया जप, तप, दान आदि धार्मिक कार्यों का फल अति शीघ्र मिलता है। सूर्य ग्रहण का समय सुबह 7:04 से दोपहर 12:29 तक है। हालांकि इस ग्रहण काल का सूतक मान्य नहीं होगा क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। वैशाख अमावस्या पर कई दक्षिण भारत में शनि जयंती का पर्व मनाया जाता है। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है, इसलिए इस शुभ दिन पर शनि देव की पूजा करनी चाहिए। शनि देव की पूजा करने से शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। इस दिन शनि देव पर तेल, काले तिल, फूल आदि चीजें अर्पित करनी चाहिए। साथ ही सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम के समय घी के दीपक से आरती उतारें। आइए जान लेते हैं कि वैशाख अमावस्या पर किन शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। वैशाख अमावस्या पर सूर्य ग्रहण के साथ कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। इस शुभ तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:18 से रात्रि 11:11 तक रहेगा। वहीं प्रीति योग दोपहर 1:01 से मध्य रात्रि तक रहने वाला है। इस शुभ योग में पवित्र नदियों में स्नान, दान, जप, तप आदि करने से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। वैशाख अमावस्या की तिथि का प्रारंभ 19 अप्रैल सुबह 11:23 पर होगा तथा वैशाख अमावस्या का समापन 20 अप्रैल सुबह 9:41 तक होगा। अमावस्या के स्नान व दान का मुहूर्त क्या है? 20 अप्रैल सुबह 4:23 से दोपहर 11:20 तक। उदय तिथि के आधार पर वैशाख अमावस्या 20 अप्रैल को मनाई जाएगी और इस दिन ही पवित्र नदियों में स्नान व दान किया जाएगा। आइए हम जानते हैं कि वैशाख अमावस्या के दिन हमें किन मंत्रों का जाप करना है। प्रथम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। उपयुक्त मंत्रों का जप करके आप यथोचित लाभों की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि वैशाख अमावस्या पर हमें किस प्रकार से पूजा करनी है। सर्वप्रथम वैशाख अमावस्या पर पवित्र नदियों, जलाशय, कुंड आदि पवित्र स्थलों पर स्नान करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद बहते जल में तिल प्रवाहित करें। वैशाख अमावस्या पर पितरों के नाम का तर्पण और श्राद्ध भी करना चाहिए और साथ ही इस दिन उपवास भी रखें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ग्रहण काल में पितरों के नाम का दान भी करें। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनि देव की पूजा करें और एक लोहे की कटोरी में तेल और एक सिक्का डालें
और उसमें अपना चेहरा देखे। इसके बाद कटोरी समेत सभी चीजें डकैत को भी दे दे। वैशाख अमावस्या पर पीपल के पेड़ और हनुमान जी की भी पूजा करें। वैशाख अमावस्या पर शनि चालीसा, हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करें और मंत्रों का जाप करें। आइए जानते हैं कि वैशाख मास में पितृ दोष के निवारण हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। वैशाख अमावस्या के संबंध में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण नहीं करता है तो उसके पूर्वजों को कष्ट होता है, जातक पितृदोष से भी पीड़ित होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब तक पितरों का श्राद्ध नहीं किया जाता है तब तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए पितृ तर्पण को महत्व दिया गया है, क्योंकि अमावस्या पितरों को समर्पित होती है। एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध और तर्पण किया था, जिससे उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनकी आत्मा स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गई। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बनता है या परिवार में शांति का अभाव रहता है, संतान सुख नहीं मिल पाता है, जीवन में सफलता या सुख नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में पितृदोष का पालन करना चाहिए। दोष व्यक्ति के लिए मददगार साबित होगा और उन्हें जीवन में सकारात्मकता मिलेगी। आइए इसके उपरक्त में एक कथा है, उसको सुनते हैं। वैशाख अमावस्या को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा यह है कि प्राचीन काल में एक नगर में धर्मवर्ण नामक का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण शुद्ध और सात्विक प्रवृत्ति का था। वे निर्धन होते हुए भी सदैव मन और कर्म से शुभ कार्यों में लगे रहते थे। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते थे। वह हमेशा संतों और ऋषियों का सम्मान करते थे, सत्संग में भी भाग लेते थे। एक सत्संग के दौरान उन्हें पता चला कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का नाम लेने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और श्री हरि के नाम का जप करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। उन्होंने श्री हरि के नाम का जप करना शुरू कर दिया और सांसारिक जीवन से मुक्त होने के लिए वानप्रस्थ को अपना लिया और संन्यास स्वीकार कर लिया। भ्रमण के दौरान उन्होंने पितृलोक का भ्रमण किया। वहां वह देखता है कि उसके पूर्वजों को कष्ट हो रहा है। धर्मवरण जब इस कष्ट का कारण पूछते हैं तो पूर्वज बताते हैं कि सांसारिक जीवन का त्याग करने और गृहस्थ जीवन का पालन न करने के कारण उनका परिवार आगे नहीं बढ़ सका और इसके कारण वे पीड़ित हैं। अगर धर्म वर्ण को संतान नहीं होगी तो पिंडदान कौन करेगा? हम यूं ही दंड भोगते रहेंगे और मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हमारी मुक्ति के लिए आप गृहस्थ जीवन का पालन करें और हमारी मुक्ति का मार्ग खोलें। आने वाली वैशाख अमावस्या के दिन हमें पिंडदान दें। यह सुनकर अपने पूर्वजों को वचन देते हैं और वह संन्यास को त्याग कर सांसारिक कार्यों को पूरा करते हुए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। उन्हें संतान की प्राप्ति हुई और आने वाली अमावस्या पर पूरे विधि विधान से उन्होंने पिंडदान किया। आइए अब जानते हैं कि वैशाख अमावस्या के दिन आप अपने खान पान में किस प्रकार का ध्यान रखें। यदि कोई व्यक्ति इस दिन व्रत का पालन कर रहा है तो उसे शुद्ध और सात्विक आचरण का पालन करना चाहिए। यह वह समय है जब शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध होना चाहिए। धर्मशास्त्रों में मन, वचन और कर्म की पवित्रता को हमेशा महत्व दिया गया है। इन सब में मन की पवित्रता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। मानसिक रूप से शुद्ध की गई शुद्ध तपस्या हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती है और हमारी आत्मा को भी पवित्रता से भर देती है। यदि व्रत करना संभव न हो तो सात्विक भोजन करने से जीवन की अशुद्धि कम होती है। यह स्थिति तन और मन दोनों की पवित्रता को प्रभावित करती है। भक्तों, आशा करती हूँ कि आप मेरी इस जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे तथा वैशाख अमावस्या पर इन कार्यों को संपन्न करेंगे। और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगले वीडियो तक आने के लिए नमस्कार। राधे राधे।